आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं भारत की राष्ट्रीय प्रतीक से संबंधित टॉप 26 क्वेश्चन आंसर्स, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे सभी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सभी क्वेश्चंस हर एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए, बहुत ही बेसिक से भी होंगे और बहुत अच्छे भी क्वेश्चंस होंगे, तो पूरी वीडियो को देखना। पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है दोस्तों? तो मैं देखना चाहता हूँ कितने सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर गलत करेंगे, तो एक बार ट्राई करके देखिए। मेरे प्यारे दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय जो पशु है वो है बाघ, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 1 का। कई स्टूडेंट चीता लगा देते हैं, तेंदुआ लगा देते हैं, बट ये राइट आंसर नहीं होगा दोस्तों। बाघ इज द राइट आंसर, ये आपको याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन आता है, बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु था? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा सी, यानी कि शेर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। बाघ से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था दोस्तों? सी था, यानी कि शेर था। अगला क्वेश्चन आता है, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग प्रथम मास होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चैत, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? तो जल्दी से आंसर बताइए, इसका आंसर क्या रहेगा दोस्तों? भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में 3 शेर दिखाई देते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी रहेगा। ये आपको याद रखना है। देखिए कितने शेर दिखाई देते हैं? 3, ये आपको ध्यान रखना है। 5वां क्वेश्चन है, आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? तो 5वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल, राष्ट्रीय गीत से होती है दोस्तों, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 का। छठा क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गीत के गाने की अवधि क्या है? इसको ठीक कर लेना भाई, यहाँ पर पूछा है गाने की अवधि क्या है या गायन की अवधि क्या है, तो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? 65 सेकेंड, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 6 का। अगला क्वेश्चन आता है, भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन को संपूर्ण रूप से गाने में कितना समय लगता है? अब इन दोनों में बड़ा कंफ्यूजन रहता है। राष्ट्रीय गीत भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और राष्ट्रीय गान भी। तो देखिए, राष्ट्रीय गान में दोस्तों लगते हैं 52 सेकंड, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। और अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय गीत, तो राष्ट्रीय गीत में लगते हैं 65 सेकंड, तो इसका सी हो जाएगा। दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, एग्जाम में दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं। 8वां क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गान यानी कि नेशनल एंथम है, तो सभी बच्चों को पता होगा, जल्दी से आंसर बताइए। तो नेशनल एंथम दोस्तों क्या है? जन गण मन, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 8 का। अगला क्वेश्चन आता है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य बने धर्म चक्र का रंग क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई स्टूडेंट इसको भी गलत कर देते हैं। तो आज आप लोग सोच रहे होंगे सर क्या चीज़ पढ़ा रहा हूँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये भले ही कुछ क्वेश्चन इसमें से ऐसे होंगे जो एग्जाम में ना आए, बट आपको पता सारे होने चाहिए, ठीक है ना। अगर आप जीके की तैयारी करते हैं और इस प्रकार के क्वेश्चन आपको नहीं पता है दोस्तों, तो आपका जीके की तैयारी करना कहीं ना कहीं बेकार है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा दोस्तों बिल्कुल गहरा नीला होता है दोस्तों, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा 9वें क्वेश्चन का। सॉरी, गहरा नीला। 10वां क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो 10वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, जल्दी बताइए। सत्यमेव जयते, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा 10वें क्वेश्चन का। 11वां क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता प्रदान की गई? तो 11वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? शक संवत को, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा 11वें क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आता है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है? तो 12वें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा दोस्तों हिरण, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा 12वें क्वेश्चन का। 13वां क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही, यहां पर राइट आंसर रहेगा आनंद भट्ट से, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं? आई थिंक ये वाला हो चुका है, रिपीट हो गया, कोई नहीं। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? ये भी हो गया क्या? राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका, चलिए कोई नहीं, ये भी हो गया है। 16वां क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? तो अगर रचयिता की बात की जाए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा बंकिम चंद्र चटर्जी, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 17 है, राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहां गाया गया? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा 1911 कलकत्ता में, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 18 है, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा पिंगाली वेंकैया, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 18 का, ठीक है।
अगला क्वेश्चन आता है भारत की राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। ध्यान से, बहुत ही ध्यान से इस क्वेश्चन को करना है। लंबाई और चौड़ाई पूछा है, लंबाई और चौड़ाई। तो इसमें क्या राइट आंसर रहेगा दोस्तों? 19वें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा लंबाई 3 है और चौड़ाई 2 है, यानी कि 3:2 का रेशो हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन को मैं उल्टा कर दूं कि भारत की राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है, अब देखिए पहले मैंने चौड़ाई पूछ लिया फिर लंबाई, तो उसी रेशो को उल्टा कर देंगे, 2:3 हो जाएगा। तो कई बार इसमें भी बच्चे गलत कर देते हैं और ये गलत करने वाला क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है, ध्यान रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन आता है शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग अंतिम मास होता है। मैंने अभी पूछा था फर्स्ट कौन सा होता है, अब पूछ रहा हूँ अंतिम कौन सा होता है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, बताइएगा। फागुन, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 21 का। सेशन पसंद आएगा ना आज का, तो प्लीज़ यार लाइक कर देना भाई, और अपने दोस्तों के साथ में जो भी अभी आपके कोई छोटे भाई बहन भी है ना जो 10वीं 11वीं 12वीं में पढ़ रहे हैं, उन तक भी शेयर कर देना, क्योंकि ये नॉलेज उनके लिए भी जरूरी है। 22वां क्वेश्चन क्या है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक महान द्वारा राजनाथ में स्थापित सी स्तंभ से लिया गया है। इस राज चिन्ह के मूल स्तंभ में कितने सिंह हैं, ये आपको बताना है। 22वें क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, दिखते कितने हैं? 3 है, 4, तो ये आपको याद रखना है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन है सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक या चिन्ह के रूप में लिया गया है? तो 23वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? ये लिया गया है शीर्ष भाग, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 23 का। क्वेश्चन नंबर 24 है भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया? जल्दी से ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। तो वंदे मातरम जो है वो सर्वप्रथम गाया गया था दोस्तों कब? 1896 में, ईस्वी में, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 24 का। क्वेश्चन नंबर 25 है भारत का राष्ट्रीय गीत है। तो भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है दोस्तों? राइट आंसर रहेगा वंदे मातरम, यानी कि 25वें क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? तो आई थिंक ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया हमारा, रविंद्रनाथ टैगोर जी, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। 27वां राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिल्लियां होती हैं? ये तो नहीं हुआ था ना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल 24 तिल्लियां होती हैं, यानी कि सी राइट आंसर होगा। ये कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए ना, इसकी वजह से दोस्तों हमारे 28 हो गए, बाकी ये 25-26 क्वेश्चन ही थे। भारत का राष्ट्रीय पक्षी यानी कि नेशनल बर्ड क्या है? ये सभी को पता होगा, जल्दी से बताइए दोस्तों। ये हो जाएगा आपका मयूर, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा 28वें। इस वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे।